मैं कप्तान अरविंद भारतीय सेना में पिछले 12 साल से सेवा कर रहा हूं। उस रात मुझे कश्मीर की बर्फीली चौकी पर तैनात किया गया था। यह चौकी बेहद सुनसान थी, जहां सिर्फ बर्फ, सन्नाटा और दूर तक फैली पहाड़ियां दिखती थीं। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें आम थीं, इसीलिए हम दिन रात सतर्क रहते थे। लेकिन उस रात कुछ अलग ही था। हवा में अजीब ठंडक थी, जैसे किसी ने अचानक वातावरण से गर्मी खींच ली हो। मेरे साथ जवान प्रकाश भी था। वह धीमी आवाज में बोला, साहब, आपको लगता है यहां कुछ गड़बड़ है? ये चौकी बाकी चौकियों से अलग लगती है। मैंने हंसकर कहा, डरने की बात नहीं प्रकाश, हम सैनिक हैं, डर हमें शोभा नहीं देता। लेकिन सच कहूं तो मेरे भीतर भी एक अजीब बेचैनी थी। रात गहराती गई, घड़ी ने 12 बजाए। अचानक वायरलेस पर आवाज आई, कप्तान, चौकी नंबर 7 से कोई सिग्नल नहीं आ रहा। वह चौकी महज आधा किलोमीटर दूर थी। मैंने सोचा शायद बर्फीला तूफान वायरलेस को प्रभावित कर रहा है। लेकिन तभी चौकी की बाड़ के पास हमें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। बर्फ पर भारी बूटों की खट खट। पर अजीब बात यह थी कि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। प्रकाश ने मेरी ओर घबराकर देखा और फुसफुसाया, साहब, ये इंसान नहीं हो सकता। उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाली रातें हमारी जिंदगी बदल देंगी। बर्फ पर गिरती हर आहट साफ सुनाई देती है, लेकिन उस रात जो आवाजें हम सुन रहे थे उनका कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे कोई हमारी चौकी के चारों ओर घूम रहा हो पर दिखाई न देता हो। मैंने अपनी राइफल को मजबूती से थामा और टॉर्च की रोशनी आगे डाली। रोशनी बर्फ पर पड़ी और वहां साफ साफ कदमों के निशान दिखाई दिए। लेकिन उन निशानों की अजीब बात यह थी कि वे अधूरे थे। एक निशान साफ, दूसरा धुंधला और तीसरा बिल्कुल गायब, जैसे किसी का पैर आधा जमीन पर और आधा हवा में पड़ रहा हो। प्रकाश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, साहब, मैंने सुना है इस चौकी के पास पहले भी कई जवान लापता हुए हैं। लोग कहते हैं कि यहां कोई साया है। मैंने उसकी बात को अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन मेरे अंदर भी हलचल मच चुकी थी। मैंने वायरलेस से चौकी 7 को दोबारा संपर्क किया। चौकी 7, रिस्पॉन्ड ओवर। लेकिन जवाब में सिर्फ कर कर की आवाज आई, जैसे कोई टूटी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर सांस ले रहा हो। अचानक हमें जोरदार झटका लगा। चौकी की लाइट्स एक साथ झिलमिलाकर बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा और सिर्फ बर्फीली हवाओं की सीटी बजती आवाज। और फिर अंधेरे से एक गहरी ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। प्रकाश के हाथ से बंदूक लगभग छूट गई। मैं खुद भी जम गया, क्योंकि वह आवाज न तो किसी इंसान की थी और न ही हमारी जुबान की। वह फुसफुसाहट नसों में बर्फ। हम दीवार से टिके, राइफलें तनी। अचानक हमें लगा कोई तेजी से हमारी ओर भाग रहा है। बर्फ पर धप धप की आवाजें गूंजने लगीं। मैंने टॉर्च जलाई, पर सामने कुछ भी नहीं था। सिर्फ बर्फ पर दौड़ते कदमों के निशान खुद बन रहे थे। प्रकाश ने चीख कर कहा, साहब, ये इंसान नहीं है। अचानक एक काला साया दीवार पर लंबा लंबा खिंचने लगा। पहले धुंधला, फिर गाढ़ा, और फिर वो साया हमसे अलग होकर खड़ा हो गया। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस अंधेरे का एक ढेर। मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया। मैंने तुरंत गोली चलाई। धाई धाई। गोली की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी, पर वो साया हिला भी नहीं, बल्कि उसकी ओर से एक भयानक हौंसी आई। तुम्हारी गोलियां मुझे नहीं छू सकती। इतना सुनना था कि चौकी के पीछे का दरवाजा अचानक धड़ाम से खुला। हवा का झोंका आया और लगा जैसे कई हाथ हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। प्रकाश मेरी ओर झुककर फुसफुसाया, साहब, ये वही साया है जिसने हमारे साथी जवानों को निगल लिया था। उसकी आंखों में डर नहीं, मौत का साया दिख रहा था। और मैं जान गया था, अब ये जंग बंदूक और गोलियों की नहीं, बल्कि जिंदगी और साए की थी। दरवाजा हवा से नहीं, जैसे किसी ने जोर से धक्का देकर खोला था। मैं और प्रकाश पीछे हटे। बर्फ से आती ठंडी हवा के साथ चौकी के अंदर अंधेरा और भी गाढ़ा हो गया। साया धीरे धीरे पास आने लगा। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, मगर अचानक उसकी जगह 2 लाल जलती हुई आंखें प्रकट हुईं। वो आंखें सीधे हमारी आत्मा में झांक रही थीं। प्रकाश बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आवाज फटी हुई थी, साहब, ये इंसान नहीं, ये कुछ और है। मैंने फिर गोली चलाई, पर आवाज गूंजी और दीवार पर लगी बर्फ टूटकर गिरी। साए पर कोई असर नहीं, बल्कि अब वो हंसते हुए बोला, गोलियों से मौत मुझे छू भी नहीं सकती। मैं तो तुम्हारे डर से जीता हूं। इतना कहते ही अचानक चौकी की पुरानी लकड़ी चरमराने लगी। छत से बर्फ झड़झड़ कर गिरने लगी और तभी वायरलेस सेट अपने आप चालू हो गया। उसमें से किसी जवान की टूटी फूटी आवाज आई, कप्तान, हमें बचाइए, हम अंधेरे में फंस गए हैं।
वो आवाज चौकी नंबर 7 के किसी सैनिक की लग रही थी, लेकिन चौकी 7 तो घंटों से चुप थी। मैंने जवाब देने की कोशिश की, तुम कहां हो, बोलो। लेकिन तभी वो साया मेरी ओर झुककर फुसफुसाया, तुम्हारे साथी अब मेरे पास है। उसकी फुसफुसाहट इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर बर्फ रख दी हो। प्रकाश डर के मारे जमीन पर बैठ गया और मैं सोचने लगा, अगर यह साया वाकई हमारे लापता साथियों से जुड़ा है तो हमें अगली रात शायद कोई भी जिंदा नहीं देख पाएगा। साये की फुसफुसाहट कानों में गूंज रही थी, तुम्हारे साथी अब मेरे पास हैं। मैंने तय किया कि डर कर बैठना अब मौत को बुलाना है। मैंने प्रकाश को उठाया और कहा, हमें चौकी नंबर 7 जाना होगा, जो भी रहस्य है वही मिलेगा। प्रकाश ने कांपती आवाज में कहा, साहब, अगर वो साया सच में वहां है तो शायद हम लौटकर ना आए। मैंने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ स्वर में कहा, सैनिक मौत से नहीं डरता, चलो। हम दोनों राइफल और टॉर्च लेकर बर्फ में निकल पड़े। आधी रात बीत चुकी थी। रास्ते भर सन्नाटा ऐसा था कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। लेकिन अचानक हमें बर्फ पर चलते कदमों की आहट सुनाई दी। हमने टॉर्च जलाई, पर सामने कोई नहीं था। फिर भी कदमों के ताजा निशान हमारे सामने बनते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य सैनिक हमें चौकी 7 तक ले जा रहा हो। प्रकाश की हिम्मत टूटने लगी। वह बुदबुदाया, साहब, यह हमें जाल में फंसा रहा है। मैंने उसे चुप कराया, लेकिन अंदर से मुझे भी यही शक था। आखिरकार हम चौकी 7 पर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था, बर्फ से जाम हुआ। मैंने टॉर्च अंदर डाली और जो नजारा देखा उससे मेरी रगों में खून जम गया। अंदर पूरे कमरे में जवानों की बंदूकें और हेलमेट बिखरे पड़े थे, लेकिन जवानों का नामो निशान नहीं था। और दीवार पर खून से लिखी एक पंक्ति चमक रही थी, ये सीमा अब हमारी नहीं, उसकी है। प्रकाश ने डर से मेरी बांह पकड़ ली और तभी कमरे की गहराई से वही लाल आंखें चमकी। चौकी नंबर 7 के अंदर सन्नाटा ऐसा था कि मेरी धड़कन भी गूंज रही थी। बिखरी हुई बंदूकें, टूटे हुए हेलमेट और खून के धब्बे सब इस बात के गवाह थे कि यहां कुछ भयानक हुआ है। दीवार पर लिखी खून की पंक्ति, ये सीमा अब हमारी नहीं, उसकी है, बार बार मेरी आंखों के सामने चमक रही थी। अचानक कमरे की गहराई से 2 लाल जलती आंखें फिर उभर आईं। इस बार वो साया पूरे आकार में हमारे सामने था, काला धुंधला शरीर, लंबी लंबी बाहें और उससे उठती ठंडी हवा। प्रकाश डर के मारे चिल्लाया, साहब, गोली चलाइए। मैंने ट्रिगर दबाया। धाएं धाएं धाएं। गोलियां दीवारों से टकराकर गूंज उठीं, लेकिन साये पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसके शरीर से निकली एक काली लहर हमें धक्का देकर पीछे फेंक गई। मैं जमीन पर गिरते हुए सुना उसकी आवाज गूंजी, ये जमीन अब मेरे कब्जे में है, तुम्हारे साथी अब मेरे शिकार हैं। इतना कहते ही कमरे की हवा बदल गई। चारों ओर से आवाजें आने लगीं, जैसे लापता जवान हमें पुकार रहे हों, साहब, हमें बचाइए, अंधेरा, बहुत अंधेरा है। मैं और प्रकाश चारों तरफ टॉर्च घुमाने लगे और तभी मैंने देखा कमरे की दीवारों से काले हाथ निकल रहे थे। वो हाथ हवा में लटकते हुए हमारी ओर बढ़ने लगे। प्रकाश ने भयभीत होकर मेरी ओर देखा और चीख उठा, साहब, यह हमें भी निगल लेगा। मैं समझ चुका था, यह चौकी अब मौत का जाल बन चुकी है। दीवारों से निकलते काले हाथ अब और पास आ रहे थे। उनकी ठंडी हवा से शरीर सुन्न पड़ रहा था। मैंने प्रकाश को खींचा और चिल्लाया, भागो, वरना ये हमें भी खा जाएगा। हम भागे। दरवाजा बंद हुआ, अंधेरा छाया, चीखें गूंजी, साहब, हमें अकेला मत छोड़िए, हम यहीं हैं, अंधेरे में। प्रकाश जोर से चिल्लाया, ये हमारे साथियों की आत्माएं हैं। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। आखिरकार वो खुला और हम दोनों बाहर बर्फ में गिर पड़े। ठंडी हवा ने जैसे हमें थोड़ी राहत दी, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। हमने देखा बर्फ पर हमारी परछाइयां नहीं थी। चांदनी साफ पड़ रही थी, लेकिन हमारा साया गायब था और कुछ ही दूरी पर वही काला साया खड़ा था। हमारी परछाइयां उसी के पीछे कैद थीं। प्रकाश डर से कांपते हुए बोला, साहब, अगर हमारी परछाई उसी के पास है तो हमारी जान भी उसी के कब्जे में है। साये ने धीरे धीरे हाथ उठाया। अचानक प्रकाश जमीन पर तड़पने लगा, जैसे उसका दम घुट रहा हो। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और हिलाया, हिम्मत रखो सिपाही। लेकिन साया हंसते हुए बोला, एक एक करके सब मेरे हो जाएंगे। मुझे समझ आ गया था, अगर मैंने कोई उपाय नहीं ढूंढा तो अगली बारी मेरी थी। प्रकाश जमीन पर तड़प रहा था। मैंने अपनी राइफल जमीन पर फेंकी और उसकी गर्दन पकड़कर उसे होश में रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें जैसे किसी अदृश्य रस्सी से कसती जा रही थी। मैंने साहस जुटाकर साये से पुकारा, तू कौन है? हमारे साथी कहां है? साया कुछ क्षण खामोश रहा, फिर उसकी आवाज गूंजी, मैं उन्हीं का डर हूं, उन्हीं की मौत हूं। जब जवान यहां मरे, उनका खून इस बर्फ ने पी लिया और मैं जन्मा। अब मैं ही इस सीमा का पहरेदार हूं।
ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये सचमुच हमारे शहीद साथियों की पीड़ा से बना हुआ साया था? साया आगे बढ़ा और बोला, तुम सब इंसान सोचते हो कि सीमा पर सिर्फ गोलियों से लड़ाई होती है, पर असली जंग उस अंधेरे से है जिसे तुम कभी जीत नहीं सकते। प्रकाश की हालत बिगड़ रही थी, उसकी आंखें उलट चुकी थीं। मैंने हिम्मत करके जेब से मां का दिया छोटा सा ताबीज निकाला। मैंने सुना था, इसमें पवित्र मंत्र है जो हर बुरी ताकत को रोकता है। जय से ही मैंने वो ताबीज प्रकाश के सीने पर रखा, उसका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा और उसी पल साया अचानक पीछे हट गया। उसकी लाल आंखें और भी तेज जलने लगी। वो गुर्राया, ये चीज यहां नहीं चल सकती, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चारों ओर बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ। मैं समझ गया, अब असली जंग शुरू होने वाली थी। बर्फीला तूफान चौकी के चारों ओर गूंज रहा था। साये की लाल आंखें और भी भड़क उठी। मैंने प्रकाश को अपने पास खींचा और ताबीज कसकर हाथ में पकड़ लिया। साया गहरी आवाज में गरजा, ये सीमा मेरी है, यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। मैंने दहाड़ कर जवाब दिया, सीमा की हिफाजत हमारी शपथ है और शपथ से बड़ा कोई साया नहीं। इतना कहते ही मैं ताबीज ऊंचा उठाकर उसकी ओर बढ़ा। साया पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसने अपनी लंबी लंबी बाहें फैलाईं और मेरी ओर झपटा। उसकी ठंडी लहर ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। मेरे सीने पर जैसे बर्फ का पहाड़ रख दिया गया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी मुझे अपने साथियों की चीखें सुनाई दी, लड़ो कप्तान, हार मत मानो। ये आवाजें जैसे मेरी ताकत लौटा रही थी। मैंने पूरी जान लगाकर ताबीज साई की ओर फेंका। ताबीज जैसे ही उसकी काली छाती से टकराया, एक तेज चमक हुई। साया दर्द से चीख पड़ा, ये रोशनी मुझे जला रही है। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं। उसका धुंधला शरीर बर्फ में पिघलने लगा। बर्फीला तूफान थम गया। प्रकाश ने थरथराती आवाज में कहा, साहब, ये खत्म हो गया क्या? मैंने गहरी सांस ली और कहा, शायद, लेकिन ये जंग सिर्फ बंदूक की नहीं थी, ये हमारे डर से पैदा हुआ था, और डर अब भी पूरी तरह मरा नहीं है। मैंने देखा, जहां साया मिटा था वहां जमीन पर हमारे लापता साथियों के हेलमेट और पहचान पत्र पड़े थे। उनकी आत्माएं शायद अब मुक्त हो चुकी थीं। सुबह की पहली किरण बर्फीले पहाड़ों पर पड़ी। पूरी रात की भयानक लड़ाई के बाद चौकी अब शांत थी। मैं और प्रकाश थके हारे बर्फ में बैठे थे। दोनों के चेहरे पर खून और पसीना था, लेकिन हम जिंदा थे। जहां वो साया मिटा था वहां बर्फ अब भी काली पड़ी थी, जैसे किसी ने जमीन पर जली हुई राख फैला दी हो। मैंने झुककर अपने साथियों के पहचान पत्र उठाए और धीरे से कहा, तुम्हारी आत्माएं अब आजाद हैं। भारत माता तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। प्रकाश ने मेरी ओर देखा और बोला, साहब, ये सब हमने जो देखा, क्या कोई मानेगा? मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं, ये हमारी कहानी होगी जिसे शायद कोई सुनना चाहे, लेकिन सच पर विश्वास करना मुश्किल होगा। पर हमें याद रखना होगा कि सीमा पर सिर्फ दुश्मन से ही नहीं, अंधेरे से भी लड़ना पड़ता है। उस दिन से चौकी नंबर 7 को छोड़ दिया गया। सरकार के रिकॉर्ड में लिखा गया, वहां मौसम और हालात के कारण जवान लापता हुए। लेकिन मैं जानता हूं, और प्रकाश भी जानता है, कि असली वजह कोई मौसम नहीं था, वो था सीमा पर छिपा साया। आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं, तो मेरी रूह अब भी कांपती है। रात में जब हवा सीटी बजाती है, तो लगता है जैसे कोई अदृश्य साया अब भी हमें देख रहा हो और शायद इंतजार कर रहा हो किसी नए डर के जन्म का। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें।